चित्राली साहब हौसला करें, सबके आपके लिए। जी दुरानी साहब तशरीफ रखें। जी पटेल साहब जी। बहुत शुक्रिया सर। सर आज प्राइवेट मेंबर डे था और आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने प्राइवेट मेंबर्स को अपनी बात करने का मौका दिया। इसी दौरान आपने और हम सब ने देखा और आपकी इजाजत से एक वजीर साहब खड़े होते हैं और प्राइवेट मेंबर डे के बिजनेस के बिल्कुल बरअक्स साथ साथ चला वो एक तकरीर फरमा देते हैं जिसका लबोलुबाब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो खत्म होना चाहिए। और यकीनन हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और जैसा कि मेरी कुलीग शाजिया मरी साहबा ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मिनिस्ट्री लेवल से खत्म होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिनिस्ट्री लेवल से खत्म होता तो रज़ाक दाऊद साहब कभी भी आपके मुशीर नहीं होते, क्योंकि वो खुद भी उसी वही बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। और ऐसी लातादाद मिसालें हैं कि आपके मुशीर बनते ही किसी को मरी के होटल का ठेका मिल जाता है। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। लेकिन उसका कोई अच्छा जवाब नहीं आया। फिर एक मेरे कुलीग ने ये कैदियों के बारे में बताया कि जी इतने कैदी यहाँ हैं, इतने कैदी यहाँ हैं। मैं जनाब आला आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना असेंबली का रिकॉर्ड चेक करें। पता नहीं 2 साल तक कम से कम मुझे याद है, मैंने उससे पहले एक सवाल किया है, पता नहीं कितने इजलास पहले, कि पाकिस्तान में कुल कितने कैदी हैं जिनको अभी तक सजा नहीं हुई और वे वैसी जेल में हैं। उसका जवाब मुझे तो नहीं दिया, लेकिन आप लिस्ट लेकर आ गए 2 सूबों की और उसके बाद घुमा फिराकर कहा कि जी जो लोग रेपज़दा हैं, जिन पे केसेस हैं, तो उनको कमेटियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब सर असल बात की तरफ आते हैं। देखिए नैबज़दा इस वक्त कौन कौन है? इल्जामात सब पे हैं, लेकिन केसेस किस पे बने? सिर्फ अपोजिशन पे। अगर इल्जामात की बुनियाद पर केस बनते तो आधी से ज्यादा कैबिनेट आज नैबज़दा होती या होनी चाहिए, चाहे वो गलत या सही बाद में फैसला हो, लेकिन केस बन चुका होता। खटक साहब पे मलम जब्बा का केस बन चुका होता, बीआरटी का बन चुका होता, कैनी साहब पे दवाओं का बन चुका होता, गुलाम सरवर साहब पे एविएशन का बन चुका होता। ये सारी कैबिनेट पे केस बन चुके होते और उसके बाद हम यहां खड़े होकर कहते कि जनाब इनको तो कैबिनेट में ही नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि केस सिर्फ अपोजिशन पे बनते हैं और आप कहते हैं कि जी इन लोगों को यहां नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, अब ये पार्लियामेंट अपनी ही बेतौकीरी करने जा रही है। मैं जरा मेरी बात सुन लें सर गौर से। मसला ये है सर कि आप किसी फौजी का ट्रायल नहीं कर सकते क्योंकि उनका अपना सिस्टम है, वो खुद उसका ट्रायल करते हैं। आप किसी जज का ट्रायल नहीं कर सकते, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उसका जुडिशियल कमीशन फैसला करता है। और इन सारे इदारों को बनाने वाली पार्लियामेंट उसके एक मेंबर को कोई एएसआई या हेड कांस्टेबल भी कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाता है। इस पार्लियामेंट ने अपनी बेतौकीरी की है कि जब मैं टूल प्लाजा पे जाता हूं तो वहां लिखा होता है कि जजेस, फौजी अफसरान, इनके लिए कोई टूल प्लाजा पे पैसे देने की जरूरत नहीं है। हां, मेंबरान पार्लियामेंट जरूर अदा करेंगे, ये बोर्ड लिखा हुआ है, ये बोर्ड लिखा हुआ है वहां पे। तो अगर आप खुद अपनी बेतौकीरी पर उतरे हुए हैं और उसके बाद अगर आप जवाब भी दें तो बजाय पॉइंट जो आया था उस पर जवाब देने के कोई खड़ा होकर ये कहे कि जी चूहे नुमा क्या थे, हाथी नुमा चूहे आ गए, गंदुम खा गए, कुत्ते खा गए। मेरे भाई ये
आए बाएं शाए करने से या बहस जीतने से ये मसले हल नहीं होंगे। मसले आपके क्या हैं? मुझसे सर हौसले से जरा 1 मिनट। आप वहां पहुंच चुके हैं जहां गरीब के पेट में रोटी नहीं, किसान के पास यूरिया नहीं, स्टेट बैंक तक आपने बेच दिया है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, कर्जों में 70 साल का तारीखी इजाफा आपने कर दिया है, महंगाई 500 गुना बढ़ गई है, दवाओं की कीमतें 500 गुना बढ़ गई हैं, अशिया खुदनोश की कीमतें 500 गुना बढ़ गई हैं। और ये जिस केस की बात करते हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने खुद रिपोर्ट किया। आप मुझे बताएं सर, सारा ऐवान मुझे बताएं, लिवर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में कहां पर मुफ्त पे होता है? कहां होता है? 5000 से ज्यादा एक महीने में दिल के मुफ्त ऑपरेशन किसी एक अस्पताल में होते हैं, तो कहां होते हैं? एनआईसीडीवी कराची। और एनआईसीडी की 11 ब्रांचेस सारा पाकिस्तान। थैंक यू सर, अभी 1 मिनट का जी, 1 मिनट जी कादर पटेल सर, वाइंड अप प्लीज। सर अभी तो हम बड़े मौजूज अंदाज। सर, अब केपीके के लोग, पंजाब के लोग हमारे भाई, केपीके के हमारे भाई, बलूचिस्तान के हमारे भाई, साइबर नेफ्ट की सहूलत हो तो वो भी कराची सिंध, लिवर ट्रांसप्लांट हो तो वो भी गंबट सिंध। और सर, ये कुत्ते काटने का जो एक वावेला है ना, पूरे पंजाब में हर जिले में कुत्ते काटने की रिपोर्ट हो रही है। अभी इस्लामाबाद में भी एक बच्चे को कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया। वफाक दवाएं देता है बरामद करके सूबों को। हमारे पास रिकॉर्ड है कि सिंध ने 3 बार पैसे जमा कराएं कि हमें ये दिए जाएं मंगवाकर, लेकिन वफाक ने नहीं दिए। अब हम खुद बना रहे हैं। और आपको पता होगा कि हम सकरंड में अब सांप के काटने की जो वैक्सीन है वो खुद तैयार कर रहे हैं। ये एशिया में सिर्फ, पूरी दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक करते हैं, वो भी सिंध करेगा। और इंशाल्लाह आपको जितना चाहिए होगा उतना हम फराहम कर देंगे। तो आपके सर, आखिरी एक लाइन, तो आपके मसले जो हैं वो ये नहीं कि आप मोबाइल से जीते हमसे, वो आप जीत भी नहीं सकते। क्यों? कि हम हैं एक मट्टी से चले हुए लोग। हम ट्रेन के मुसाफिर नहीं है, कभी इस स्टेशन पे कभी उस स्टेशन पे, कभी यहां का हम सियासी मुसाफिर नहीं, सियासी कारकुन हैं। थैंक यू। और जी पटेल साहब, थैंक यू। जी पटेल सर, आखिरी लाइन सुन ले सर। अब गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि आपने एक हेल्थ कार्ड का जिक्र सुना होगा, जिसका रोजाना इतना ज्यादा चर्चा किया जाता है। वो मैं आज पढ़ रहा था कि उसमें लिखा है कि किसी की टांग टूट गई, हाथ टूट गया, जख्मी हो गया खेलने में, उसका इलाज नहीं होगा। वबा आ गई, कोरोना आ गया, वबाई इमराज, उसका इलाज नहीं होगा। किसी जहनी मरीज का इलाज नहीं होगा, दांत का इलाज नहीं होगा, तो बाकी तो पेनाडोल तो खुद से भी कोई खरीद लेगा यार। और रह गई बात सर, रह गई बात कि 70,000 रुपए का जो ऑपरेशन है वो इस हेल्थ कार्ड पर प्राइवेट हॉस्पिटल 70 लाख का कर रहे हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मुनाफा देने का एक कार्ड है, हेल्थ कार्ड। थैंक यू, थैंक यू। जी पटेल साहब, आपको काफी टाइम सर। एक से चले सर, मैं इस बात पे खत्म करता हूं बात को कि सर मैं इस बात पे खत्म करता हूं कि सर, इमरान खान साहब रात को बेस बदल कर पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी कहीं खाना खाकर तो नहीं सोया है। उम्मीद पूरे सब भूखे सोए हैं, ये तसल्ली। थैंक यू जी। आइटम नंबर 75 जी, मिसेस